नमस्कार। मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं साव न्यूज फेसबुक लाइव टीवी। साव न्यूज के साथ खास बातचीत में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, चंबा की बेटी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। नाम है रितिका ठाकुर, जिसे ज्यादातर लोग जो है रजमा के नाम से ही जानते हैं। तो ऐसी बेटी के साथ आज हम सब लोगों को जो है रूबरू होने का मौका मिलेगा। कैसे वो रजमा का टैग जुड़ा और किस तरह से उनका सफर रहा, वो सारी बातें उन्हीं की जुबानी आज हमें जो है हम सुनेंगे। निवेदन रहेगा कि सबसे पहले तो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आज की जो हमारी ये बातचीत खास रहने वाली है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो पहुंच सके। शेयर जरूर कर दें। आज बहुत हमारे लिए हर्ष का विषय है, क्योंकि माना जा आजकल आप सब लोग देख ही रहे हैं कि बेटियां हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं, जिस भी फील्ड में आप देखेंगे तो बेटियां हर फील्ड में आज आगे चल रही हैं। तो ऐसी ही बेटी जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय स्तर तक जो है वो पहचान दिलाई है चंबा के कल्चर को, तो ऐसी बेटी से आज हमें जो है रूबरू होने का मौका मिलेगा। अनु जी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनु भाई गुरजोब, आप ऐसे ही चंबा के कल्चर को आगे तक ले जाओ। बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दें और आपके और हमारे इस खास मेहमान के बीच में बाधा ना बनते हुए आपको जो है करवाते हैं इनसे रूबरू। रितिका जी हमारे साथ लाइव नमस्ते। जुड़ चुके हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो इस हमारी खास बातचीत में साव न्यूज की तरफ से और साव न्यूज के सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। रितिका जी, सबसे पहली बात तो वही सवाल हम करना चाहेंगे जो अक्सर हमारी लाइव शुरू होने से पहले होती है। आप भी कई दिनों से हमारे साथ जुड़े जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं कार्यक्रम को। तो मेरा वही सवाल आपसे भी रहेगा, क्योंकि पहली बार आप हमारे इस चैनल के साथ लाइव जुड़े हैं, रूबरू हुए हैं। तो आपका जहां तक देखने को मिलता था, लगातार आप कहीं ना कहीं लगभग पूरे इंडिया में शोज करते हैं। तो ऐसे में अब पिछले करीबन 1.5 महीने से सभी घर में बैठे हो, तो आप अपना जो समय है वो कैसे बिता रहे हैं? कृपया हमारे जो दर्शक है उनको जरूर बताइए प्लीज। मैं फेसबुक पे लाइव आई हूँ और वो भी आपके चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो जी मच। और जी इसी के साथ घर बैठने की बात चल रही है, तो घर बैठना कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग बाहर बाहर ही रहते थे, लेकिन हम लोगों का काम जो रुका हुआ है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कई कलाकार हैं जो इस काम पे ही डिपेंड है। तो अगर वो काम नहीं कर रहे इस टाइम पे तो बहुत मुश्किल का टाइम है हम सभी के लिए। तो भगवान करे जल्दी ही अच्छा टाइम आए, हम सब लोग इकट्ठे होए। जी। आपका जो ये कलाकारी की शुरुआत है, आप अलग अलग फील्डों में वैसे तो देखने को मिलता ही है, लेकिन शुरुआत का सफर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये शुरुआत कब से हुई थी? कि हर किसी का एक एक कुछ ना कुछ कहानी छुपी होती है, तो इसका इसके पीछे क्या राज है? कब से शुरुआत हुई थी? क्या इसके पीछे का कारण रहा था? और क्या ये बचपन से शौक था या बाद में आके? क्योंकि कभी कई सालों से देख रहे हैं, आप काफी छोटे थे तब से लेकर वीडियो कैसेट के माध्यम से जो बीसीडी होती थी तब से कुछ एल्बमें आपकी निकली थी, तब से लेकर जो है लगातार हम देखते आ रहे हैं। तो इस शुरुआती सफर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी। तो ये शुरुआत तो मेरी वैसे बचपन से ही हुई है। स्कूल टाइम से ही मैं डांस वांस में इंटरेस्ट रखती थी। इसी के साथ थोड़ा शौक बढ़ता रहा। और चंबा में जब न्यू ट्रेंड चला शूटिंग का, तब हम लोगों को बहुत शौक होता था। तो ये जी हमारे चिश्ती सर जी हैं, मंजू चिश्ती मैम है जो सिंगर है, उनके साथ काम करने की शुरुआत जो हुई है। और साथ करते करते मीनू भाई जी हैं।
तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि हम लोग टीवी में आएंगे। अक्सर क्या होता था, हम छोटे होते थे तो मम्मा से पूछते थे ये टीवी में अंदर कैसे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सबका रहता है बचपन में, ये अंदर कैसे जाते हैं। तो एकदम से ये न्यू ट्रेंड चंबा में आया और शूट हो रहा है, हम कैमरे में खुद को देख रहे हैं, तो ये बहुत शॉकिंग भी था हमारे लिए। और इसी के साथ ये शुरुआत हो गई, स्ट्रगल भी साथ में स्टार्ट हो गया और अच्छे अच्छे काम मिले। मंजू चिश्ती मैम के साथ काम किया और चिश्ती सर, मीनू भाई, इन सबका सपोर्ट रहा है और आज मैं जो काम कर रही हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। हमने खुद भी ये चीज महसूस की जब छोटे छोटे होते थे सब, जब टीवी के अंदर देखते थे तो हमें खुद महसूस होता है एक दृश्य कहीं का दूसरा कहीं का, तो ये इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुंच जाते हैं। तो ये छोटे सवाल छोटे छोटे खासकर आज के समय में तो काफी याद आ रहे हैं, क्योंकि आजकल फ्री टाइम में लॉकडाउन के दौरान तो हमें सारी बातें वही चीजें सारी याद आती। उस समय कैसा माहौल हुआ करता था, हमने तो कभी सोचा भी नहीं बिल्कुल। था कि इस तरह से लाइव भी हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाएंगे, या इस तरह का भी कोई भविष्य में कोई साधन आएगा, क्योंकि टीवी बहुत बड़ी बात उस समय होती थी हमारे लिए। जब बहुत। हमने मैं जी अपनी बात करता हूँ, जब ये बिल्कुल। ब्लैक एंड व्हाइट एक टीवी खरीदा था पापा ने, उस समय गांव में हमारे इकलौता ही टीवी हुआ करता था। रामायण चलती थी, तो विष्णु पुराण होता था, तो इसके लिए देखने के लिए जब एक टाइम निर्धारित होता था, तो उस एंटीना होता था घर में लगा हुआ, हालांकि इतनी साफ भी नहीं बिल्कुल आती थी, सही। लेकिन पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते थे, इकट्ठे होकर देखते थे। तो ये टाइम ना काफी याद आता है, बचपन के टाइम में ना हमने भी ये चीजें काफी महसूस की हुई है। तो ये बात आज फिर से याद बिल्कुल आपने वैसे। दिला। जी जी जी। हाँ हाँ। रितिका जी, एक सवाल जो अभी काफी सारे कमेंट्स भी आ गए हैं बीच में, तो ये सवाल मैं जरूर उठाना चाहूंगा बीच में। बड़े सारे लोगों के सेम कमेंट आए हैं कि रितिका ठाकुर को बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ रितिका ठाकुर को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन रजमा को हर कोई जानता है। तो ये बिल्कुल। और कैसे जुड़ा, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं प्लीज हमारे दर्शकों को, क्योंकि कई सारे लोगों के देखो सवाल है। रजमा। मैक्सिमम हाँ, लोगों के रितिका कम और रजमा ज्यादा कमेंट आए हैं जो भी लाइव इस समय जुड़े हैं। स्टार्टिंग में तो मुझे गुस्सा भी आता था, हर कोई रजमा ही करके बोलता था। तो अरे मैं तो ऋतिका हूँ और मुझसे सारे रजमा करके बात करते थे। लेकिन फिर मतलब एक्सेप्ट कर लिया ये नाम, अच्छा भी लगा, चलो लोगों ने पसंद किया ये सॉन्ग। गई थी किसी और गाने की शूट के लिए, लेकिन वहां पे जो शूट किया और तो ये जैसे ही बनाया, एक अच्छी बात तो हम किसी शादी में गए हो, बाराती आए हुए थे, ऐसे वो खुशी होगी तो की समस्या थोड़ी फ्रेंड्स के कट साथ में। तो ऐसे ही मतलब खुश थे लोग भी के, और मैं भी उनकी आज तक के लोग इस नाम से, तो अच्छा भी लगता है अब। मतलब पहले जब शुरुआती दौर में जुड़ा था तो गुस्सा आता था, लेकिन आज जो है, आज काफी अच्छा भी लगता है कि, और जी। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप इतने वर्षों से हम आपको देख रहे हैं लगातार। शायद सिग्नल की समस्या है इनका, तो थोड़ा डिस्कनेक्ट के दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। काफी अच्छा लगता है कि खासकर बेटियों के लिए इस तरह से, खासकर इस लाइन में बड़े सारे लोगों को हमने देखा है लाइव आते हैं, कुछ दिनों के लिए तो सामने होते हैं, लेकिन बहुत जल्द इस रास्ते को छोड़ के, क्योंकि एक रास्ता बहुत कठिन रास्ता है, तो इनसे हम जरूर जानेंगे इस बारे में। थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या है सर, आपको रितिका और भाई मेरी तरफ से बिल्कुल जी। हमारे साथ काफी सारे लोग लाइव इस समय जुड़े हैं। चंबा का मान आपने बहुत से मंचों पर बढ़ाया है, युद्धवीर टंडन जी कह रहे हैं, आपके लिए कमेंट है कि चंबा का मान आपने बहुत से थैंक बड़े यू। बड़े अंजू कमल कुकरेजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आजाद पठान जी कह रहे हैं मनु सर आपको और रितिका जी को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार आजाद पठान जी। आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है, आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नीलू जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम बीच में आई थी, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो बातचीत हम कर रहे थे रजमा के बारे में, तो काफी अच्छा लगा, और खासकर इसकी जो पीछे की सच्चाई क्या थी वो आज जानने का मौका मिला। और एक रजमा जो एल्बम निकाली थी, काफी ज्यादा उस समय हिट भी हुई थी। उस समय एज में भी काफी छोटे थे, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको प्यार दिया इस एल्बम को, और
खासकर आज के टाइम में भी जब किसी कोई प्रोग्राम होता है कहीं पे, तो डीजे पे ये गाने अक्सर जो वो सुनने को मिलते हैं। तो आज भी वो गाने प्ले होते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। शायद नेटवर्क की समस्या आ रही है रितिका जी, मुझसे जानना। रितिका जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। अच्छा, आ रही है, लेकिन आपकी ना थोड़ा कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद वहां पे। एक सवाल और आपसे कहना चाहेंगे, करना चाहेंगे, जो अपनी तरफ से ही हमारा सवाल है। बाकी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको कुछ जानना चाहें आप, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, क्योंकि आज पहली बार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं रितिका जी। रजमा हमारे बीच में इस समय लाइव जुड़े हैं, तो हम जरूर, अगर आपके कुछ सवाल हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन एक अपनी तरफ से एक मेरा सवाल था कि एक आप बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बड़े बड़े मंचों पे आपको देखने को मिला है। चाहे वो आपकी एक्टिंग को देख के, क्योंकि कई सारी वीडियोस में भी आप काम कर चुके हैं, बहुत ही अच्छा उसमें भी आपने अभिनय प्ले किया है। लेकिन अभी कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं एंकरिंग की रास्ता भी, आप एंकर के रूप में भी आपको देखने को मिल रहा है। ये मॉडलिंग से या एक्टिंग का जो काम था, इससे ये रास्ता, ये कन्वर्ट कैसे हुआ? तो ये शौक कहाँ से हुआ? क्योंकि एंकरिंग में और इसमें बहुत अंतर होता है, तो एंकरिंग का शौक कब से पैदा हुआ ये? एंकर में जब मैं शो करने जाती थी और मैंने देखा कि बाहर से दिल्ली मुंबई से एंकर आ रही हैं, और उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनका मेकअप, ड्रेस और उनका जो स्टाइल था। मैं देखती थी कि अगर ये लोग बाहर से आते हैं, हमारे हिमाचल में काम कर रहे हैं, दिल्ली मुंबई से एंकर को बुलाया जा रहा है, तो क्यों ना हम लोग भी ये करें। तो उनको देख के अच्छा लगता था। एक मेरी फ्रेंड थी एंकर, दिल्ली से है वो। तो मैं उनसे पूछती थी, दी अगर मैं एंकर बन जाऊं फिर? वो बोलते थे आप कोशिश करो, बन सकते हो, आप बातें करते हो, कॉमेडी करते हो, तो आप तो कर ही सकते हो। तो ऐसे ही मेरा क्रेज था, करते करते एंकर भी बन गई हूँ और कर रही हूँ, अभी शोज कर रही हूँ काफी। बिल्कुल जी, काफी अच्छा लगा। पिछले कुछ कई काफी समय से लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर, यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस हमें देखने को मिली, तो काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन ये सवाल दिल में खटक रहा था, इसलिए आज आपसे पूछा। हो सकता है कुछ लोगों का ये सवाल जरूर हो, तो इसलिए मैंने पूछा। काफी लोगों तक ये मैसेज पहुंच चुका है, इसलिए मैंने सवाल किया था। कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि गाना सुना दो, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि अब मुझे नहीं पता गाने का, क्योंकि सॉरी, मैं सारे सारे काम कर लेती हूँ, गाना नहीं आता बस बिल्कुल बिल्कुल, ये गाने का तो अलग विषय, क्योंकि ये एक्टर भी हैं और इसके अलावा एंकरिंग भी काफी अच्छी करते हैं, और खासकर काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं इस फील्ड के साथ। एक मेरा सवाल है, मैंने अक्सर देखा है चंबा के अंदर जो है बेटियों को लेकर, खासकर जैसे लड़कियों को भी ये चीज देखते हैं कि शुरुआत में काफी सारे बेटियों के अंदर शौक होता है, और पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन चंबा में अभी तक लंबे समय तक कोई टिक नहीं पाया इस फील्ड में। आखिर क्या कारण है, क्यों आखिर वो बेटियां, जेंट्स तो फिर भी टिके हैं, लेकिन चाहे वो गायकी का क्षेत्र हो, चाहे वो एक्टिंग का, खासकर एक्टिंग में तो ज्यादा दिन तक जो है लड़कियां टिक नहीं पाई। आखिर क्या कारण है इसके पीछे का? आपको क्या लगता है इसमें? कारण फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर फैमिली साथ में है तो बच्चा कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी मुकाम में जा सकता है। तो मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर हमेशा मेरे साथ रहती है, मम्मा सपोर्ट करते हैं, मेरा भाई मेरी वीडियोस देखता है, पसंद करता है। तो मतलब ये मेरे साथ है, तो मुझे काम करने का मजा भी आता है, और मैं कर रही हूँ आज के टाइम में। तो फैमिली से जो है, फैमिली का साथ मिल जाए तो लड़कियां आगे जा सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जाना भी चाहिए, जिसमें जो काबिलियत है उसे उसी फील्ड में जाना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि अगर मैं नर्स बन जाती, इंजीनियर बन जाती, तो मेरा इंटरेस्ट तो वहां पे था ही। पता था और मैंने तो मैं इसमें करती नहीं करती। और ऐसे लोगों के साथ मिली, ऐसे लोगों के आगे परफॉर्म किया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। किसी भी फील्ड में आप काम करो, परिवार का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और थ्री थ्री इडियट जो मूवी है, उसमें भी ये बात बताई गई है, जो वाकई मुझे बहुत ज्यादा वो उससे प्रेरणा मिलती है बात सोच के, कि इंसान उस फील्ड में ज्यादा कामयाब हो सकता है जिस फील्ड में उसका ज्यादा इंटरेस्ट हो।
तो शायद ये हम अपनी बात भी बिल्कुल। करते हैं, कई सारे लोग कई तरह के परिवार की सोच कुछ अलग थी कि मनु कुछ बने, मेरे रिश्तेदारों की सोच कुछ अलग थी मनु कुछ बने। लेकिन हमारा मेरा हाँ। खुद का जो इंटरेस्ट वो मैं लगातार उसी फील्ड में जुड़ा रहा, और पेरेंट्स खासकर शौक उनका कुछ अलग था कि ये नौकरी करे या अपनी किसी जो भी मतलब होता ही है घर वालों का। पर घर वालों ने मेरे को रोका कभी नहीं है, उनको ये लगता है कि मनु जो करेगा वो अच्छा करेगा, एक विश्वास है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, परिवार के का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक्चुअली हमें बाहर के लोगों से सीखना चाहिए। बाहर के पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पर इतनी मेहनत करते हैं दिन रात। आप रियलिटी शो देख सकते हो, 2-3 साल का बच्चा जो है परफॉर्म, और ऐसा परफॉर्म करता है जो कि हम बोल नहीं सकते उनके लिए। तो जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आगे भेजना चाहिए बच्चा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक बात और है, जैसे चंबा के अंदर भी हमने ये चीज काफी ज्यादा नोट करी। हम चंबा के बारे में इसलिए बात करें क्योंकि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, लगातार यहाँ की हर बात को जानते हैं। इसलिए ये सवाल मेरा और ये बातें मेरी चंबा के लिए ज्यादातर है। अन्य जगह भी हो सकता है इस तरह की कोई सवाल हो, तो मेरा सवाल सिर्फ चंबा से मैंने जुड़ा हुआ है इसलिए कहा। कई हम बचपन से ये चीजें देखते आ रहे हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, जब वो किसी मंच पे नाचे या गाए या फिर कुछ एक्टिंग करते हैं, तो काफी अच्छा भी लगता है और पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बड़ी होती जाती है, तो फिर चाहे वो समाज के ताने, चाहे वो कई अन्य जगह की बातें भी सुनने को मिलती है। तो क्या आपके साथ इस तरह का कोई ऐसी वारदात हुई है? तो वो आपसे जरूर जानना चाहिए कि ये अक्सर मतलब शायद ही कई जगह हो जहाँ पे ये चीज ना देखने को मिली हो। बिल्कुल। मुझे हम तो लोग पसंद करते थे, हाँ बच्चे हैं काम कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो लोग कहने लगे अब आप बड़े हो रहे हैं तो आप ये डांस वगैरह छोड़ दो, क्योंकि आपकी शादी की उम्र हो रही है। तो अगर हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे काम भी बड़े होंगे, ये बात तो वो सारे सुन ले, है ना। हम बिल्कुल। लोग चाहेंगे अब हम और ज्यादा बड़ा काम करें, सबसे पहली बात। और काम कोई गलत नहीं होता, नजरिया गलत होता है देखने का। तो काम छोटा नहीं है, हम लोग जो कर रहे हैं वो हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने कल्चर के लिए कर रहे हैं। तो अगर वो लोग भी हमारा साथ दे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और सही में। बिल्कुल 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 सही बात कही आपने। एक बात और एक सवाल मेरा अक्सर है, बाकी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा इसको। आप जो लोग लाइव देख रहे हैं, काफी सारे लोग देख रहे हैं, 24 तो अभी लाइव है, बाकी कई सौ लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कई जुड़ रहे हैं नए। तो सबसे निवेदन है कि लाइव इसको शेयर जरूर कर दें। बाकी किसी का सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी गाने की जो फरमाइश आ रही है उनसे निवेदन है, गाने की फरमाइश यहाँ पे पूरी आज नहीं हो पाएगी, काफी दिनों से हम रोज गाने ही सुन रहे थे, तो आज हमने गाना कोशिश गाना की आज। मनु भैया गाएंगे, गाना तो आप गाएंगे आज। चलिए हम गाना हम गाएंगे, लेकिन आज नहीं गाएंगे, आज सिर्फ आपको सुनना है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। और चंबा के लिए खासकर ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चंबा की आप पहली एक ऐसी बेटी हो जो इतने लंबे समय तक जो है और इतनी कम उम्र से शुरुआत करी थी और लंबे समय तक जुड़े हो। और आप सिर्फ ना कि चंबा में या हिमाचल में बल्कि पूरे इंडिया लेवल पे जो है अपने चंबा के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और इसका एक उदाहरण जो 26 जनवरी के दिन भी देखने को मिला था, चंबा रुमाल की एक झांकी के दौरान। तो थोड़ा वो आप एक्सपीरियंस बताएंगे कि वहां तक जो वो सफर था उसमें क्या सीखने को मिला और किस तरह का वो सफर रहा था, थोड़ा उसके बारे में आप प्लीज बताएं, तो हमारा हमें भी कुछ नया सीखने को मिल सकता है। और कई बेटियां इस समय लाइव हमें देख रही हैं तो वो जरूर ठीक रहेगा। हाँ, experience बहुत ही- हाँ, और वहां पे बहुत डिसिप्लिन से रहना पड़ता है। तो आर्मी के अंडर हमारा सारा देख रेख रहती है। तो बहुत मजा आता था, 1 महीना दिल्ली में रहे। तो वहां पे काफी चीजें, क्योंकि ओवरऑल इंडिया के जो है आर्टिस्ट वहां पे आए हुए थे, वो फ्रेंड्स बने। और हम लोग प्रैक्टिस पे जाते थे, सुबह 4 बजे उठना, और 5 बजे हम राजपथ पे रहते थे, और झांकियों में वो प्रैक्टिस चलती थी 9-10 बजे तक हम दिल्ली राजपथ में ही रहते थे। तो वो सारा बहुत मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और इसी के साथ जब अ, हम लोग उसी के दौरान हम वहाँ पे हम हम लोग भवन जहाँ हुआ हम लोग, वहां पे भी हम लोगों ने किया, उनसे साथ हुई, हम लोगों की फोटो हुई। बहुत अच्छा लगा, जो हम लोगों ने सोचा नहीं था एक्चुअल में। तो वहां पे जाके वो चीजें हमारे साथ हुई, बहुत खुश थे हम लोग। हम बता नहीं सकते एक्सपीरियंस वो बात से, क्योंकि
आप जब वहां पे होंगे तो आप सोचेंगे कि सच्ची में हम बहुत लकी हैं इस करने। आवाज भी कट करके आ रही है शायद प्रॉपर थोड़ा। चलो कोई बात नहीं। एक जो फेसबुक के ऊपर पिछले कई काफी समय से देखने को मिल रहा है लगातार जुड़े हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप भी काफी बीच में समय दे देते हैं जैसे फ्री हो। तो फोटोज तो क्योंकि अब वहां के एक्सपीरियंस का तो आपसे बेहतर कौन बता सकता था, इसलिए सवाल आपसे पूछा था। बट एक बात जो एक आम साधारण परिवार से आप हो, और आपकी जब हमने ये तस्वीरें देखी थी प्रधानमंत्री जी के साथ भी हैं, राष्ट्रपति जी के भी साथ भी हैं, तो एक बार अब मतलब एक सोच तो गई होगी कि बीच में कि चंबा की ऐसी जगह से आप बिलोंग करते हैं, एक आम साधारण परिवार से, तो कभी सोचा था कि इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, या मतलब और उस टाइम की जो फीलिंग थी किस तरह की थी, थोड़ा सा वो आप हमारे साथ शेयर करें। एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था, हम लोगों का ये था कि वहाँ पे आ रहे हैं और जो झांकियाँ थी वहाँ पे परफॉर्म बहुत सी चीजें हम लोगों को गाइड किया आवाज थोड़ी कट कट के आ गया। रही है, प्लीज इसको आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा से जोड़े प्लीज। आपकी ना आवाज बिल्कुल कट रही है। ओके। तब तक मैं कमेंट ले लेता हूँ लोगों के ना, काफी सारे कमेंट हो गए हैं तो हमारे दर्शक काफी सारे आज के बोलेंगे कमेंट। हमारा एक भी नहीं लिया तो बातचीत तो चलो सिलसिला जारी रहेगा। तो थोड़ा अपना एक बार इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा से करें कनेक्ट। अनुज जी, अभिनव महाजन जी कह रहे हैं सुपर, थैंक यू अभिनव जी। अजय भारद्वाज जी हेलो जी। नरेंद्र कुमार निंदू जी, केवल सिंह जी, अजय भारद्वाज जी, अभिनव महाजन, अधिराज, बिल्कुल बिल्कुल जी वही रजमान है। एकता महाजन जी कह रहे हैं वेरी नाइस। सुपर तनु महाजन जी कह रहे हैं, सोनू कपूर जी कह रहे हैं मिस यू रजमा। बिल्कुल रजमा जी आज आप आज के सामने हैं। आप सब लोग काफी मिस कर रहे थे, इसलिए हमने कोशिश की है कि आपको लॉकडाउन के दौरान बोर ना होने दिया जाए और आपको रजमा जी के दर्शन करवाए जाए। तो आज आप देख रहे हैं लाइव। युद्धवीर टंडन जी कह रहे हैं कि आपकी पहल रंग ला रही है। बिल्कुल युद्धवीर टंडन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी एक हमारे चंबा के लिए काफी प्रेरणा स्रोत हो। आपके साथ भी काफी अच्छा लगा था बात करके, काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ नई बातें जो सीखने को मिली है। थैंक यू सो मच। संजू जी कह रहे हैं कोई पहाड़ी सॉन्ग सुनाओ। संजू जी इसके बारे में मैंने पहले ही कह दिया है कि आज गाने तो सुनने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड का तो हम वो जानने के लिए आज हमने तनु जी से अपने रितिका जी से समय लिया था। नेटवर्क, अमन जी कह रहे हैं हेलो रजमा। अमन जी कह रहे हैं हेलो रजमा। देखिए आज रजमा के ही कमेंट आ रहे हैं, तनु जी के लिए कोई कमेंट नहीं है। वेरी, नीलू ठाकुर जी कह रहे हैं वेरी नाइस प्रोग्राम फॉर पहाड़ी सॉन्ग सुना दो मनु भाई जी, चंडीगढ़ में तो लॉकडाउन में पहाड़ी लैंग्वेज भी भूल रही है इसलिए पहाड़ी सॉन्ग सुना। नीलू जी रोजाना हमने काफी सुने हैं और शायद आपको शायद नहीं मैं पक्का बोलता हूँ कल आपको बहुत सारे पहाड़ी गाने सुनने को मिलेंगे, क्योंकि एक ऐसे ही कलाकार हमारे बीच में होंगे जो आपको 1 घंटे तक बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो कल आपको जरूर सुनाएंगे। आज सिर्फ हमने एक्सपीरियंस जानना है इनके जो लाइफ का किस तरह से रहा। हम लोग भी अगर आगे सोच रखते हैं इस फील्ड में आने की तो कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं, तो वो सब हमने जानना है। न्यू सॉन्ग कब लेके आ रहे हैं रितिका जी? अमन जी कह रहे हैं कि न्यू सॉन्ग कब लेके आ रहे हैं। तो अमन जी अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं इनकी तरफ से जवाब देता हूँ कि अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान उसके बाद शायद कुछ हो। तो चलो जवाब ले लेते हैं रितिका जी से, फिर आगे के कमेंट पढ़ते हैं। क्या प्लानिंग आगे की? आगे की बस काफी शूट्स थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सारा कैंसिल हुआ पड़ा है। शोज कैंसिल हो गए हैं, बस घर के लिए हैं अभी तो। देवेंद्र भारद्वाज जी, राजकुमार भारद्वाज जी कह रहे हैं, हेलो मनु जी, रितिका जी गुड इवनिंग, कैसे हो? ऋतिक राजकुमार भारद्वाज जी। तजिंदर, रविंद्र कुमार जी, तिलक ठाकुर जी, इस कमेंट का सच में आज काफी देर से इंतजार था और हर दिन इस कमेंट का जरूर इंतजार रहता। तिलक जी हमारे अरुणाचल से लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ये फौज में है और हर दिन हमारे कार्यक्रम को अच्छा। देखते हैं अपने साथियों के साथ मिलके। पिछले कल भी उन्होंने बताया था कि 16 लोग लाइव देख रहे थे एक साथ मिलके, तो इनको तो दिल से सल्यूट करते हैं। मैं चाहूंगा कि इनके लिए आपकी तरफ से कुछ अगर कुछ रखना चाहे अपना अपनी बात जो है तिलक जी तक। ये हमारे चंबा से ही है, मंजीर से हैं, लगातार हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े तो हुए हैं। इनके लिए इतना कहना चाहूंगी, वैसे लड़कियों पर ही होता है हमेशा कि लड़कियां घर छोड़ के चली जाती हैं और काफी दुख लगता है जब उनकी शादी होती है। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, लड़कियां ही घर नहीं छोड़ती,
लड़कियां ही घर नहीं छोड़ती, लड़के भी छोड़ते हैं, और वो फौजी कहलाते हैं। तो दिल से इनको सैल्यूट है। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और आपको बताना चाहेंगे इनकी बेटी भी नाम है उनका हिमालय। और आपने शायद देखा हो सोशल मीडिया के ऊपर, इनकी बेटी है वो, जिनकी तीन अभी तक कविताएं जो है लॉकडाउन के दौरान और ये कोरोना के ऊपर जो इन्होंने, आज भी एक वीडियो अपलोड हुआ है जो इन्होंने टोटली जो हमारे देश के जवान हैं उनके लिए लिखे, काफी अच्छी कविताएं लिखते हैं। और मुझे ये चीज सोचकर काफी अच्छा लगता है कि पेरेंट्स भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने भी काफी सपोर्ट किया है बेटी के लिए, काफी अच्छी लिख रहे हैं। तो आज भी इन्होंने इनकी बेटी की जो वीडियो वो देखने को मिली है। दीपक ठाकुर जी कह रहे हैं मनु भाई नमस्कार, नमस्कार जी। ऋषभ शर्मा जी का कमेंट आया है, रितिका जी का अभिनय बहुत अच्छा है, चाहे वे किसी भी एक्टिंग के क्षेत्र में हो, किसी का अभिनय के क्षेत्र में हो, चाहे चंबियारी संस्कृति को संजोए रखने में हो। थैंक यू। थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरी आवाज आ रही है? हाँ। हाँ, मैं दोबारा से ये कमेंट पढ़ता हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। रितिका जी का अभिनय बहुत अच्छा है, चाहे वे किसी भी एक्टिंग के क्षेत्र में हो, किसी अभिनय क्षेत्र में हो, चाहे चंबियाली संस्कृति को संजोने में हो। सीता जी का रोल भी अच्छी तरह से कई सालों से कर रहे हैं, प्रदेश व राज्य स्तर पर भी अपने आपने चंबा व हिमाचल की संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। व उसके अलावा आप अपने कार्यक्रम के माध्यम से समाज सेवा भी की है। आपसे कभी मिले नहीं, लेकिन आपके हर एक अभिनय को बहुत समय से देख रहे हैं। समस्त चंबा का लोगों पर, आप जैसी चंबा की बेटी पर गर्व है, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ऐसे लोग हैं, इन लोगों के कमेंट्स देख के ही और ज्यादा काम करने का मन करता है, क्योंकि इतना प्यार देते हैं ये लोग। तो थैंक यू सो मच आप सबका। यहाँ पे इन्होंने बात करी है, वो सवाल मेरा भी था, चलो इन्होंने बात करी तो हम उस विषय पर जरूर आएंगे। काफी वर्षों से मिंजर के मंच पे भी आपको माता सीता के रूप में देखने को मिल रहा है। तो वहां का एक्सपीरियंस बताएंगे कि किस तरह का वहां का अनुभव आपका रहा है? आ, ये तो जब स्टार्टिंग में मुझे बोला गया था तो मैंने तो मना कर दिया था, क्योंकि लाइव डायलॉग्स बोलना मैं तो वैसे ही डर गई थी कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी करा ही नहीं था। जी। लेकिन मीनू भाई, जो अपने सिटी चैनल से मीनू भाई है, उनको पूरा विश्वास था नहीं आप कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे कॉल करी थी कि आप आए और रामलीला में एज ए सीता माता का रोल अदा करें। तो उनको विश्वास था, लेकिन मुझे खुद में नहीं था सच्ची में। लेकिन वहां पे गई, और जब इतना, वो रामायण की किताब जो थी वो हमें दी गई, उसमें डायलॉग्स लिखे थे। तो वैसे तो मैं डर गई इतनी मोटी सी किताब देख के कि ये सारा याद करना पड़ेगा, लेकिन वो सबके थे, इतना दिमाग नहीं था, वो सबके थे। तो ऐसे ही उन्होंने प्रैक्टिस करवाई। फिर बहुत मेहनत करी है मैंने। मैं प्रैक्टिस में मार्केट जाती थी, फिर वहां से घर आके पूरा पूरा रात, इतना तो मैंने स्कूल में स्टडी नहीं करा जितना मैं वो अपना जो है डायलॉग्स याद करने में टाइम लेती थी। तो बैठती थी और दिन रात लगी रहती थी उसको याद स्टेज पे। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम रामलीला की थी, फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने सीता माता का रोल अदा किया था। फिर एक मुंबई से ऑडियंस में एक अंकल जी थे, वो मेरे पास आए बैक स्टेज में, उन्होंने मुझे पैसे तो दिए, और उन्होंने कहा मैंने आज तक ऐसी चंबा वाली रामलीला कहीं नहीं देखी, हमारे मुंबई में भी होती है, लेकिन यहाँ पे मैं सच्ची में दिल से मतलब जुड़ गया हूँ इस रामलीला स्टेज से। जितने भी किरदार थे वो सच्ची में देखने में लग रहे थे। तो जब उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट दिया तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जी, काफी अच्छा लगता है। और शायद वो पहली ही खासकर चंबा के अंदर, अब बाहर का क्या होता है उतना तो उस टाइम हमें भी नॉलेज नहीं था, लेकिन चंबा के अंदर पहली रामलीला हुई थी चंबा के अंदर, जिसमें एक लड़की को माता सीता का रोल प्ले किया था और वो आप थे। तो काफी अच्छा लगा था। और हमारे तो यहाँ पे जब भी ये सुनने को मिला था कि रजमा जो है वो सीता माता का रोल कर रही है, मतलब कृतिका का नहीं था, रजमा, ये सच्चाई की मैं बात कर रहा हूँ। तो काफी अच्छा अच्छा लगा था और काफी कुछ सीखने को भी मिला। मनु भाई आज आप ही सुना दो सॉन्ग। नंदा जी, अभी शायद आपको लग रहा होगा थोड़े गले में भी प्रॉब्लम है, अभी गा नहीं पाऊंगा, एक दिन स्पेशल आपके लिए गाने के लिए रखूंगा, आप खुद भी हम करेंगे कोशिश, गाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हमने तनु जी को सुनना है।
जब मनु भैया ने मुझे कहा था कि आपको चैनल पे आना, तो मैंने एक ही बात कही थी, मेरे को तो गाना आता नहीं, मैं लोगों का एंटरटेनमेंट कैसे कर पाऊंगी। तो हम मनु भाई ने ना, बोला नहीं, हम बात करेंगे। जी एंटरटेनमेंट का ये है कि अब पिछले 13 दिनों में लगातार कई सारे गायक भी आए हैं जिन्होंने अच्छी तरह से, अब जैसे कल हमने खूब सारा एंजॉय किया, पीयूष राज जी हमारे सम्मानीय हमारे बीच में थे, तो उन्होंने लगभग कोई कसर नहीं छोड़ी है, जितने लोगों की डिमांड थी लगभग सारी पूरी करने की कोशिश की। बीच में एक कमेंट रह गया था, उसका तो मुझे खुद भी अफसोस रहा है कि एक गाना, तो गाने का तो चलो चलता रहेगा, लेकिन मेनली ये है कि हमारा मकसद सिर्फ गाने का नहीं है, हम ये चाहते हैं कि कम से कम चंबा के लोगों को ये पता चले कि किस तरह से, किस फील्ड में कौन सा काम कैसे करना होता है। तो हमने ये कोशिश की है कि हर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई अपना अनुभव होता है, तो आप जिस तरह से बिल्कुल। कार्य करते हो, इसलिए हमने आपसे निवेदन करा था कि गाना ही इंटरटेनमेंट नहीं है, हम एक्सपीरियंस जो हम लोग जो कुछ सीख रहे हैं वो बड़ी बात है, कि कम से कम हर फील्ड का नॉलेज मिल रहा है। अब ये टाइम 8 और 9 बजे का ये होता है कि फ्री टाइम होता है, सारे लोग फ्री हैं आजकल, खासकर लॉकडाउन के दौरान तो सारे फ्री है। तो ऐसे में कई सारे लोग टेंशन में भी होते थे, कई लोगों के दिमाग में बोझ पड़ा हुआ है कि पता नहीं ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, ये कोरोना कब खत्म होगा, अब वहां पे ये हो रहा है, इतना नुकसान हो गया। ऐसे में हमने ये कोशिश करी कम से कम लोग 1 घंटे के लिए इस समय को बिल्कुल भूल जाएं, इन टेंशनों को बिल्कुल भूल जाएं, और इस 1 घंटे को हम लोग जो है यादगार बना दें कि कम से कम लॉकडाउन के दौरान हमने कुछ किया था और कुछ सीखा है। बस ये हमारा मकसद था। चलो गाने गुने तो चलते रहेंगे, चलते हैं, आगे भी चलते रहेंगे। अभी तो बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सब लोगों के बीच में लेके आए। हाँ हाँ। और आपकी बहुत अच्छी कोशिश भी है ये, सब लोगों को जोड़ के रखा है और लाइव ला रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अक्सर यही बात मैं रोजाना कहता भी हूँ कि लोग, अब लोगों को प्यार मिल रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तभी हमारा हमें भी खुद प्रेरणा मिलती है कि, और कुछ कुछ मोटिवेशन मिलती है कि हम कुछ ना कुछ नया करें। तो रोजाना आप देख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ नया कर ही रहे हैं, तो लोग अगर देखने आ रहे हैं तभी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, या इस बिल्कुल। तरह का जो हमने खास बातचीत का जो कार्यक्रम करा है, रखा है, उसको सफल बना रहे हैं। अगर लोग ही देखने ना आए तो हम किसके लिए करें। मेनली ये है कि लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, तो अपने आप ही जो है काम करने की इच्छा जागृत होती है। एक बात और है, गणतंत्र दिवस में भी आपको जो है काफी बार देखा गया है, लेकिन इसमें एक बार आपको जो पंजाब की झांकी में भी देखा गया है। थोड़ा उस जी अनुभव बिल्कुल। के बारे में बताएं प्लीज, आपकी कैसा कैसे वो हुआ था और कैसा वहां का अनुभव रहा था आपका। एक्चुअली जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो सब लोगों के साथ बहुत अच्छा हमारा जो है फ्रेंड सर्कल बन गया था, हमारे सर वगैरह थे वहां पे। तो वहां पे जो होता है डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी होता है। तो इस करके जो है हिमाचल की टीम जो है बहुत अच्छी जाती है यहाँ से, और ऑफिसर जितने भी रहते हैं वहां पे बहुत पसंद भी करते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं आती। हम लोगों का ऐसा रहता है बाहर। तो कई वहां पे तो ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है कि कई आर्टिस्ट को बाहर भी निकाल देते हैं अगर वो उस दायरे में नहीं रहते हैं। तो हम लोग जब गए तो सब लोग पसंद करते थे, हिमाचल के लोग हैं बहुत अच्छे हैं। तो उस करके ही जब पंजाब का टैबलो आना था उससे नेक्स्ट ईयर, तब उन्होंने हमें कहा कि हमें आर्टिस्ट चाहिए, तो क्या आप आ सकते हैं हमारे टैबलो में। तो बहुत खुशी हुई कि पंजाब की झांकी में भी हम लोग जाएंगे। तो पंजाब की झांकी में मैं 2 बार गई हूँ। और अभी जो मैं लास्ट ईयर गई थी, जलियांवाला बाग की झांकी थी, तो वो हमारी ओवरऑल इंडिया में थर्ड पोजीशन आई थी, और उसमें हमें रक्षा मंत्री जी से प्राइज मिला था, तो बहुत खुशी की बात थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, काफी अच्छा लगता है, और जब ये हमने भी देखा तो काफी अच्छा लगा था, तो तभी ये सवाल आपसे किया है। एक रामलीला के दौरान, तो चलो आपका देखा ही है, सभी चंबा के लोग सारे जानते ही हैं। एक जब मिंजर के दौरान पिछले पिछले साल एक नई शुरुआत हुई है, तो वो भी जहां तक हमें सुनने में आया था, तो वो आपकी ही इसमें प्लानिंग थी। काफी अच्छा लगा है जो आपने पूरे चंबा के कल्चर को एक मंच पर दिखाने की कोशिश करी है, जो एक झांकी निकाली थी। हाँ तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे थोड़ा। हाँ बिल्कुल। ये हम लोगों का रातों रात वो फोन कर रहे उन्होंने। तो मैंने कहा हाँ एक काम हो सकता है, मुझे चाहिए एक गाड़ी बड़ी सी, और कुछ खर्चा तो लगेगा उसमें, पैसा लगेगा, रेट है। तो कर रही थी लेकिन बताइए। फिर सबसे बड़ी बात है कि आर्टिस्ट लोग ने मेरे साथ दिया,
और वो सब आए, उनमें आप भी थे। मैंने आपको एक ही कॉल की थी और आप भी जल्दी से आ गए थे। ये बहुत अच्छी बात है, मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ आप सबकी, क्योंकि आप लोग साथ देंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो वो झांकी जो थी, मेरी यही सोच थी कि एक ही झांकी हो। और क्योंकि हमारा चंबा का कल्चर जो है बहुत रिच है, इसमें पंगवाली जो कॉस्ट्यूम है, भरमौर का अलग से है, चंबा का अलग से है, तीस अलग से है। तो वो एक झांकी में दिखाना बहुत अच्छी बात थी, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे मिंजर मेले में। तो वो जब झांकी निकली, लोगों ने बहुत पसंद किया, और आप सबका साथ था। अच्छा तो होना ही था, तो ये कोशिश थी। काफी अच्छा लगा था उसमें। और जब आपने ये बात करी, शायद कुछ दर्शक जानते भी हों और कुछ नहीं जानते, तो उस झांकी में हमने खुद भी हम भी गए थे। तनु जी की एक कॉल आई थी, और कॉल के माध्यम से जब ये हमने जानने की कोशिश करी कि इसमें क्या होने वाला है खास। ऐसे शायद आपने देखा होगा, ना तो किसी एक्टिंग में मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं है, और ना ही इस तरह के कार्यक्रमों में मैंने कभी भाग लिया था। वो पहली बार थी मेरी, और पहली बार मैं उस तरह से खड़ा भी हुआ था। मैं स्टार्टिंग में तो आपने देखा भी था, डर डर भी रहा था, मतलब पता नहीं क्या होगा। बट इन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ, आप टेंशन मत लो। और वो काफी अच्छा आपको अनुभव पता था रहा। मैं खुद आपको पता था मैं खुद बहुत टेंशन में थी। मैं दिन रात लगी हुई थी, मैं जाती थी यहाँ से और 9-10 बजे यहाँ पे पहुंचती थी। ऊपर तो मिंजर मेला लगा हुआ था, लेकिन बड़ी मिंजर में जो है वो यात्रा निकलनी थी, वहां पे हम लोगों की झांकी जानी थी। तो बहुत टेंशन में थी। वो आर्टिस्ट तो सारे रेडी थे, लेकिन झांकी तैयार करना बहुत बड़ी बात थी। तो वहां जा जा के बता के वो सारा रेडी करवा के, और सब लोगों ने प्यार दिया, सब लोगों ने बहुत पसंद किया। काफी अच्छा लगा था। और खासकर मैं इस बार की मिंजर मेले के लिए मैं सच में दिल से, मैं मुझे लगा कि कुछ हुआ है। एक बात तो ये थी कि जो आपका, जो अपने एक ही मंच पे पूरे जिला के अलग लोग जिस तरह का कल्चर, चाहे भरमौर का है, चाहे चंबा का है, चाहे पंगवाल कल्चर है, या जो भी आपने दिखाने की कोशिश करी है, वो काफी अच्छा रहा। इसके अलावा एक डीसी चंबा की भी काफी अच्छा, मैं तो बोलता हूँ कि इस बार जो कार्यक्रम किया है उन्होंने काफी अच्छा मुझे लगा था। खासकर एक दिन जो ये कल्चर को दिखाने की कोशिश की, एक प्रोग्राम किया था, उसी में इन्होंने जो एक्टिविटियां करी थी, हर जैसे भरमौर का अलग है, चंबा का अलग है, तो वो गाना भी वही था। फिर उसमें जो गोजरी कल्चर है हमारा, उसको भी दिखाने की कोशिश करी। फिर जो चुरा का है, वो मतलब एक ही कार्यक्रम के अंदर उन्होंने सारी एक्टिविटियां दिखाई, जिसमें वाकई में प्रैक्टिकली जैसे भरमौर के लोग कैसे वो पहनावा था उनका, या भेड़ बकरियों के साथ किस तरह से वो मतलब बताते हैं, तो वो सारा मंच पे दिखाया। तो दिल से मतलब इस बार लगा कि वाकई में हमारा और कई सारी बातें जो हमें खुद पता नहीं थी कि हमारा कल्चर क्या है। क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जब चंबा के कल्चर के ऊपर बात आती है, तो भरमौर या पांगी की बात करें तो, या चुरा की बात करें तो, अभी तक उन लोगों ने अपना कल्चर संजोए रखा हुआ है। लेकिन जो मेन चंबा है, उन मेन चंबा के लोग आज भूल चुके हैं कि मतलब क्या उनका पहनावा था, क्या उनकी बोली थी, क्या उनका खान पान था, क्या उनके काम थे, सारे भूल चुके हैं। मैक्सिमम अगर पहनावे की बात करें तो ये मिंजर मेला और सुई माता मेला जो है, यहां तक हमारा चंबा कल्चर सिमट के रह गया है। तो इस बार काफी अच्छा बिल्कुल लगा था। प्रयास और डीसी सर का भी काफी अच्छा प्रयास रहा, तो बहुत बिल्कुल। मतलब अच्छा लगा था इस बार। जी, डीसी सर ने बस एक झांकी मांगी थी कि कुछ आप मिंजर के लिए कर सकते हैं। तो अच्छा हुआ उन्होंने ये बोला, ये बात बोली, और हम कुछ कर पाए। तो हम लोगों ने यही, हमारे दिमाग में सबसे पहले आया कि हम लोग यही करेंगे। तो ये एक जगह सब लोगों को इकट्ठा करना, साथ में ले चलना, बहुत अच्छा हो गया था उम्मीद से ज्यादा। एक बात जो अक्सर नोट करे उस समय की करी थी, क्योंकि मैं खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, तो इतने सारी मतलब झांकी के दौरान कितने सारी एक्टिविटी अच्छी अलग अलग तरीके से लोगों को दिखाया गया, लेकिन लोगों की नजर उस जो गाड़ी जिसके ऊपर ये सारा कल्चर दिखाया गया था, उसके ऊपर ज्यादा फोकस लोगों का दिखा। और कई सारे लोगों ने जो है वो वीडियोस बना के जो है, कई लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया था उस टाइम। बिल्कुल तो काफी अच्छा लगा था उस टाइम, काफी मतलब कि कई सारे लोग उस चीज को नोट भी कर रहे हैं, कई कैमरे में कैद करके लेके गए थे ये चीजें, तो काफी अच्छा लग रहा था। बिल्कुल जोगिंदर सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, हौसला मत हारना बस। बिल्कुल जी, हौसला ही है। तो ये तो आप लोग हैं जो हौसला बढ़ाते हैं, उसकी वजह से हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल। निशा जी फ्रॉम एचपी पुलिस बोल रहे हैं, ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, वो देखना चाहते हैं। जोगिंदर जी अगर इस लाइव को देखना चाहते हैं, करना कुछ नहीं है, किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है, सीधे 100 न्यूज आपने टाइप करना है फेसबुक के ऊपर, चैनल जो ये फेसबुक पेज बना हुआ है उसी पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। तो किसी ग्रुप को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, फेसबुक पे सर्च करिए 100 न्यूज। फिर एचपी पुलिस निशा दी है, इनका जोगिंदर जी का कहना है कि एचपी पुलिस में है।
तो निशा जी से भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप 100 न्यूज सर्च करें, या आप जोगिंदर जी उनको बता दीजिए, क्योंकि अभी तो बहुत से सवाल हैं जो अभी रितिका जी से पूछने हैं, कई सारी बातें जो अभी तक करनी है। तो थैंक यू पप्पू भारद्वाज जी, सन्नी ठाकुर जी, सपना ठाकुर जी। अभी सारे कमेंट तो नहीं पढ़ पाऊंगी, अभी कमेंट काफी सारे आ रहे हैं, तो नाम सबके तिलक ठाकुर जी, नवीन कपूर जी कह रहे हैं आधी रात की रजमा सॉन्ग सुना दो मैडम। नवीन जी, मैंने पहले ही कहा है कि आज गाने सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि गायक रोजाना जो है नए नए कलाकार आपके साथ रूबरू हमने करवाने की कोशिश की है, और नए नए कलाकार आपके बीच में आए हैं, गाने काफी सारे सुने हैं, सुनाए हैं। तो रितिका जी एक एक्टर्स हैं, काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं, एंकर भी हैं। तो इस तरह की बातचीत, किस तरह का उनका सफर रहा काफी लंबे समय से, और काफी सारी एल्बम में वो काम भी कर चुके हैं, तो काफी अच्छा लगता है ये जानकर। तो इनका जो अनुभव रहा था वो अनुभव ही जानना था हमें। काफी सारे कमेंट्स आए, कमेंट्स बाद में लेंगे, लेकिन एक सवाल और आपसे हम करना चाहेंगे आपका, शायद आपके अलावा कोई ना जानता हो, क्योंकि हमें भी अभी कुछ समय पहले ये बात पता चली है कि एक्टिंग के क्षेत्र में तनु जी को देखा गया है, और एंकर के रूप में अभी काफी समय से देख रहे हैं आपकी काफी सारी एल्बम्स, चाहे वो पहाड़ी हो, हिंदी हो, काफी सारे मतलब उसमें आपका अभिनय देखने को मिला है। लेकिन चंबा के बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि रितिका जी जो है वो एक फुटबॉल की खिलाड़ी भी रहे हैं, और शायद नेशनल लेवल तक। तो क्योंकि अभी मुझे आधी अधूरी जानकारी है मेरे पास, तो मैं ये आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि इसके पीछे का क्या राज है, और क्या उनका उस समय का एक्सपीरियंस रहा था, और आप इतनी सारी एक्टिविटी है उसके लिए समय कैसे दे पाते हो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है हर फील्ड में। तभी मैंने आज जो एक पोस्टर वायरल किया था उसमें मल्टी टैलेंटेड लिखा था, मैंने कोई एक्टर नहीं लिखा, एंकर नहीं लिखा, मल्टी टैलेंटेड लिखा था, क्योंकि इतनी सारी प्रतिभाएं, और उसको आप समय कैसे दे पाते हो, बस वो जानना था। समय समय निकल जाता है, किसी ने कुछ करना हो लाइफ में, है ना। वैसे तो मैं सबसे पहले हॉकी ज्वाइन करी थी, तो हॉकी प्लेयर के साथ साथ फुटबॉल प्लेयर भी बन गई, क्योंकि मैं जब ग्राउंड में जाती थी स्कूल से आकर, तो हम लोग ग्राउंड जाते थे बागा में, तो वहां पे जो है फुटबॉल के कोच बहुत एक्टिव थे। तो वो जब देखती थी बॉयज सब फुटबॉल खेलते हैं, उनका गेम चल रहा है, तो बहुत मतलब इंटरेस्ट होता था कि ये हम भी करें तो क्या है। तो मजाक मजाक में उनके साथ ज्वाइन करते थे हम लोग। और हमारे कोच सर को लगा क्यों ना ये हिमाचल की टीम भी जाए, क्योंकि हिमाचल की टीम कभी बाहर गई नहीं थी उस टाइम पे। तो उन्होंने ये हमें देख के ही उन्हें लगा कि हिमाचल की एक लड़कियों की फुटबॉल टीम तैयार की जाए और बाहर जो है पार्टिसिपेट किया जाए उनका। तो वैसे ही हम लोगों ने खुद कहा कि सर हम फुटबॉल ज्वाइन, तो वैसे फिर घर आते थे, उसके बाद हम वगैरह करते थे अपना। लाइफ सबसे बेस्ट थी, क्योंकि अगर आप जितना बिजी रहेंगे तो आप गलत काम से दूर रहेंगे, मेरा मानना यही है। क्योंकि आज के टाइम में नशा बहुत है, जितने भी बिल्कुल। लड़के हैं नशा में ज्यादा पड़े हुए हैं। तो अगर उनके लिए भी कुछ ऐसा कर दी जाए उन्हें, चाहे स्पोर्ट्स के साथ हो या कोई भी एक्टिविटी हो, क्योंकि हमारे चंबा में ना ऑप्शन नहीं है, एक तो ग्राउंड नहीं है, तो उन्हें बाहर निकालना जाता है, क्योंकि वहां पे परमिशन नहीं। क्योंकि अब गेम वगैरह करके में वो इतने आराम चाहिए, इतना दिमाग नहीं है कि वो गलत है, उन्हें एक अच्छी बिजी भी रहेगा, तो सोना भी बहुत जरूरी है। निशा ठाकुर जी लाइव जुड़े हैं, प्राउड ऑफ यू बेस्टी। थैंक यू निशा जी, आप ये नीति के लिए कमेंट्स है, क्योंकि काफी देर से शायद पुलिस में जो भी अभी आपके लिए कमेंट था, क्योंकि हम तो शायद निशा जी को पता नहीं जानते हैं, पुलिस विभाग में है। सबसे पहले तो इनको दिल से सल्यूट करते हैं, क्योंकि आज के समय जिस तरह से पुलिस विभाग कार्य कर रहे हैं, वाकई में सराहनीय। तो पहले तो सल्यूट बनता है, बाकी इसके लिए जवाब चाहेंगे हम तनु जी से। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, दोस्त क्या मैं सिस्टर ही मानती हूँ, और काफी टाइम हो गया हम लोग मिले नहीं है, हम लोग घर पे हैं, ये अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो जल्दी ही ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, बीमारी चले जाए बस। तो मिस यू। ये जो आपने बात कही है, इस चीज को प्रैक्टिकली कई बार नोट किया है कि जिस तरह से लोग मतलब अपने आप को व्यस्त रखेंगे, तो
एक तो जो बिना मतलब की टेंशनें होती है वो सारी भूल जाती है, खत्म। और दूसरी बात, जो गलत रास्ते में चलने की कोशिश आज के टाइम में युवा पीढ़ी देख ही रहे हैं। अब लॉकडाउन चला है फिर भी लोग मान ही रहे हैं रोजाना। जब चंबा पुलिस का फेसबुक पेज ओपन करो तो कहीं कहीं पे ये चीज पकड़ी, कहीं पे वो पकड़ी, इतना सारा हो रहा है। मतलब कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी, ये सोच के काफी दुख भी लगता है। क्योंकि और ये अच्छा जरिया है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो या, मैं ये नहीं बोलता खेल के क्षेत्र में, लेकिन जिसके अंदर जो प्रतिभा है आप उसके लिए समय दो, जितना हो सकता है अपने आप को बिल्कुल बिजी रखो। और तो बिल्कुल ये जी इ- जी। इसी के साथ मैंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से डी लाइसेंस का वो भी पास किया है उसका। तो उसमें जो रहता है कि हम कोच का टेस्ट है, ये हम लोगों का फुटबॉल कोच का, तो वो लाइसेंस भी मेरे पास है। जब हम लोग ये करके आए थे तो मैंने यहाँ पे कोशिश करी कि बच्चों को मैं सिखाऊं, बच्चे बिजी रखूं। जाती थी और मेरे फर्स्ट टाइम में बच्चे 80 बच्चे मेरे पास आते थे, मेरे और मेरी सिस्टर के पास। हम उन लोगों को, उन बच्चों को कोचिंग देते थे। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, तो कोच भी नहीं है बच्चों के पास। जब कोच होता है तो हमें परमिशन नहीं मिलती है। तो आज मैं उन बच्चों को देखती हूँ, कई बच्चे तो सेटल है, कई बच्चे बहुत गलत रास्ते में। शायद अगर वो बच्चे कंटिन्यू रखते ये अपना गेम या कुछ भी है, तो शायद वो गलत रास्ते में नहीं जाते। तो दुख होता है उन बच्चों को भी देख के। लेकिन यहाँ पे कोशिश की जाए, हमारी तो यही है, कोशिश रहेगी, सरकार, हिमाचल सरकार जो है वो चंबा में स्पोर्ट्स का थोड़ा जो है आगे बढ़ाए, हमें ग्राउंड मिले, कोच मिले, कि बच्चा जो है वो रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कपिल शर्मा जी कह रहे हैं कि सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग मनु डियर एंड रितिका जी, चंबा की शान है आप, थोड़ा लेट जुड़े इसलिए क्षमा चाहते हैं। और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, इनके संघर्ष को सैल्यूट है। रितिका जी और दीपिका जी दोनों बहनें हमारे चंबा की शान है, और हमें इन पर गर्व है। ये चंबा की पहचान को राष्ट्र स्तर तक लेके गए हैं। कपिल शर्मा जी, चाइल्ड लाइन जिला समन्वयक। थैंक यू सो मच सर। और सर का तो मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि ये हमेशा हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, हमारे के सबके काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोग हम लोगों को प्यार देते हैं। और मैं चाहूंगी कि ये आप इन्हें भी अपने चैनल में बुलाए एज ए सिंगर, क्योंकि ये बहुत अच्छा गाते भी है, कम लोग जानते होंगे। तो इन्हें भी आप अपने चैनल में जरूर बुलाए। हाँ बिल्कुल। इनका जो गाने को तो हम काफी सुन भी चुके हैं और दिल से इनको मानते भी, और इनका हमेशा मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। तो इनसे भी हमारी बातचीत हुई है, लेकिन थोड़ा घर पे थे, सिग्नल की समस्या है तो वहां पे तो थोड़ा उस वजह से नहीं आ पाए। और जैसे ही इन्होंने बताया था कि जैसे चंबा आएंगे तो जरूर रूबरू होंगे, और हम सब लोगों को गाने सुनने का मौका मिलेगा। बहुत ही प्यारी आवाज है इनकी, हम तो दिल से फैन हैं इनकी आवाज के। बिल्कुल। तो हम जरूर सुनेंगे। ऋषभ शर्मा जी कह रहे हैं चंबा की सभी लड़कियों को रितिका जी से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने वे करके दिखाया है जो शायद करना बहुत मुश्किल है। पहाड़ी नृत्य, अभिनय, कला मंच व सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपने बहुत कार्य किया है जो काबिले तारीफ है। हम तो हीरे की पहचान करके सभी कार्यक्रम देखते हैं, जिसमें मनु भाई के किसी भी कार्यक्रम व इनकी हर एक पोस्ट को हम बड़े ध्यान से देखते हैं। अभी भी लगातार मनु भाई के सभी लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है आपका, भगवान आप दोनों को सदा खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ शर्मा जी, थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगता है जी। बाकी स्थान रितिका जी, गुड इवनिंग जी। आर के भारद्वाज, लकी ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही बोला रितिका जी। नवीन कपूर जी भी, अब काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, रजमा गीत सुनना है तो क्या कर सकते हैं। अब मैं ही सुनाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि रितिका जी तो गाती नहीं है कान खराब हो जाएंगे अगर मैं गाने लग गई तो। चलो एक तो जरूर प्रोग्राम रखेंगे, आपको जरूर सुनाएंगे, क्योंकि आज थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, आपको शायद लग ही रहा होगा। नहीं, मुझसे तो पहले वो भावना दी आए थे, जो है, सिंगर है रजमत, वो वही गा के लोग गए हैं। लेकिन आप, मैंने मैंने उस दिन भी अपने भावना जी को कहा था कि हमें खुद पता नहीं था कि इसके गायक आप हो, क्योंकि हम तो रजमा को ही जानते हैं, रजमा श्रीवृत्ति को ही जानते हैं। तो उस दिन भी हमारी बातचीत हुई थी, तो काफी हाँ, सारे लोगों ने सुना कि वो गाना भावना जी की जुबान से ही सुना, तो हम तो क्या क्या कहेंगे। बट लोगों के काफी सारे कमेंट सेम ही आ रहे हैं। जोगिंदर सिंह भारद्वाज जी कह रहे हैं कि एक्टिंग में तो हम 100 में से 200 नंबर ग्रेट एक्ट देते हैं, ग्रेट एक्टर्स। बिल्कुल जी, आप लोगों का प्यार है, इसी वजह से किसी भी कलाकार को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। दीपिका ठाकुर जी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दीपिका जी, थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप हमारे साथ लाइव इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं। कार्यक्रम में भी, और मेरे साथ, मेरे ग्रुप ग्रुप के साथ, मतलब यही है जो कि हम दोनों कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, मेरा अकेले का कुछ नहीं है। मेरी सिस्टर हमेशा मेरे साथ रहती है, चाहे मेरे कोई शो हो, शूट हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरी लाइफ में। बिल्कुल, आपको जब से हम देख रहे हैं कार्यक्रम के दौरान, तो इनका हमेशा आपका सहयोग रहा है परमानेंट ही। परंतु हम तो ये चाहते थे कि अगर लाइव हमारे साथ जुड़ते, उनके विचार सुनते, परंतु क्योंकि समय का भी अभाव है, एक दिन हम जरूर निवेदन करना चाहेंगे आप भी और दीपिका जी भी दोनों लाइव जुड़े तो कुछ और बात होगी। हम्म। रघुवीर सिंह जी कह रहे हैं कि सल्यूट, निशा ठाकुर जी लाइव जुड़े हैं, हाय। पप्पू भारद्वाज जी, जोगिंदर सिंह जी कह रहे हैं कि निशा दी ठीक है जी, थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारे लोग लाइव जुड़े हैं, कमेंट्स इतने सारे हैं कि सबको पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। बट आज काफी अच्छा लगा, काफी सारी बातें नई जो है वो सुनी है, और शायद कई बातों का हमें भी पता नहीं था, और अपना अपना एक्सपीरियंस होता है